सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। दोस्तों, माय नेम इज़ समीर और मैं यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो यू कैन सी कि चीज़ें बेहतर जा नहीं रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बट चीज़ें उतनी बेटर हो नहीं पा रही हैं। मैं लास्ट ईयर भी सीयूटी का अटेम्प्ट दिया था और चीज़ें काफ़ी वेल ऑफ गई थी और एक्सपेक्टेशन से कम थी बट चीज़ें ठीक थी एंड आई स्कोर्ड अराउंड समथिंग 92 परसेंटाइल और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस अलॉट हुआ था। बट डिज़ायर्ड कॉलेज मुझे मिला नहीं, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, तो मैंने कॉलेज को छोड़ दिया। एक्चुअली मुझे ऑफ कैंपस का कॉलेज चाहिए था बट मुझे मिला नहीं। वेल, आई एम अगेन प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2026 और चीज़ें थोड़ी-सी कंट्रोल में लग रही हैं। मेरे मैथ्स के सिलेबस हो चुके हैं, जीएटी ऑलमोस्ट डन है, इंग्लिश हो चुका है एंड द लेटर वन इज़ केमिस्ट्री जो कि बचा हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और क्या-क्या गलतियाँ मैंने करी कि उनको कैसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और आपसे सजेशंस लेना चाहूँगा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं और आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो और लेट अस डिस्कस व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग। सो सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि आज मैंने क्या-क्या किया ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आज सुबह से मॉर्निंग में उठ के जीके याद किया और जीके मुझे समथिंग अराउंड चैप्टर 16 तक मुझे याद करना था। बट हाँ, चैप्टर 16 तक ही कर पाया। सोचा था कि कुछ और भी आगे कर लूँगा बट कर नहीं पाया। सॉरी, ये जी इंग्लिश का बुक आ गया सामने। यहाँ यहाँ रहा जीके का बुक। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर जीके याद किया, दिखा था जीके मैंने कहाँ-कहाँ तक याद किया। एक्चुअली मैंने जीएटी का बुक ले रखा है पीडब्ल्यू का और मैं उसी से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा जीके समथिंग अराउंड चैप्टर 16 था। आई रिमेंबर। सो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखे थे कि इवेंट्स के और उसके पहले के कई चैप्टर्स मैंने याद किए। और देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरे जीएटी का बुक है ये। सो आई एम नॉट गेटिंग दिस चैप्टर, इट्स हियर। So you can see यहाँ चैप्टर 16 तक मैंने लर्न किया एंड आफ्टर लर्निंग द चैप्टर्स आई वेंट ऑफ माई मैंने सीयूटी के जी सॉरी इंग्लिश के मॉक दिए और मॉक में मैं समथिंग 161 मार्क्स मेरे स्कोर हुए फर्स्ट टाइम और ये मेरा सेकंड मॉक था। तो दोस्तों, ये अच्छा मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम में जो आया था मेरा रिजल्ट, उसमें आई थिंक आई स्कोर्ड इससे कुछ बेटर ही स्कोर था मेरा, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगा क्योंकि अभी भी स्कोर बढ़िया नहीं कर पा रहा हूँ बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और चीज़ें बेटर होंगी इंशाल्लाह। देखते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने बुक ले रखा है जीएटी का, सॉरी, इंग्लिश के लिए मैंने पीडब्ल्यू का बुक ले रखा है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, शायद प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़ गोइंग हियर बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सो ये जी मेरा इंग्लिश का बुक है, देख सकते हो पीडब्ल्यू का बुक है और मैंने इसको यूज़ किया है और काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरा लास्ट टाइम ये। और अगेन आई एम यूजिंग दिस बुक और इससे काफ़ी चीज़ें चल जा रही हैं। बाकी मैंने ग्रामर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है यूट्यूब से एंड देन वोकैब पोर्शन तो वोकैब मैंने कर रखा है एंड देन दिस इज़ माय केमिस्ट्री फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने अभी नॉर्मली मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे लिए इस साल ही ऐड हुआ है। लास्ट ईयर मेरे लिए ये नहीं था क्योंकि मैं जिस कोर्स को परस्यू करना चाहता हूँ उसमें मुझे केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट इस टाइम डीयू का जो नया क्राइटेरिया है उसमें मुझे एक और डोमेन लेना पड़ेगा, तो मैंने केमिस्ट्री को ऑप्ट किया रेदर देन फिजिक्स। सो मुझे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और देख सकते हो फ्रेंड्स, तो मैंने आज केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था। वेल, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी थोड़ा-सा लेंदी चैप्टर है बट कर रहा हूँ। और फिर मैंने फ्रेंड्स क्वांट लगाया। क्वांट के लिए मैंने फिर अपने जीएटी का बुक जो है उसको प्रेफ़र करा और वहाँ से नोट्स वगैरह बनाए और देन आई लर्न द चैप्टर और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स थे उसको लर्न किया एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, देख सकते हो फ्रेंड्स। और आफ्टर दैट मैं थोड़ा थक चुका था फ्रेंड्स, तो मैंने थकने के लिए, बचने के लिए थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहा और फिर इफ्तार का टाइम हो चुका था, सो इफ्तार किया एंड नाउ फिर रात को पढ़ने बैठ गया। सो मैं एक्चुअली जो करना चाहता वो कर नहीं पाया, थोड़ा-सा यूट्यूब वगैरह वीडियोज़ देखे ताकि स्ट्रेटजी बना पाऊँ केमिस्ट्री के लिए एंड देन आफ्टर दैट मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन्स लगाए और मैथ के लिए मैंने एक स्टडी मटेरियल भी ले रखी है। एक्चुअली तो वैसे तो मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी मैं पूरी तरह से कर चुका हूँ। आई थिंक 2-4 बार कर चुका हूँ, आई नो। पहले भी किया था क्लास 12, सो दैट वाज़ द अदर पार्ट बट इस ड्रॉप में मैं कई बार एनसीईआरटी को कर चुका हूँ एंड अगेन इस बुक जो मैंने ले रखा है पीडब्ल्यू का जो बुक है मैथमेटिक्स का, इस पे बेसिक क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन पीडब्ल्यू ने खुद दे रखे हैं, तो उनको मैंने सॉल्व किया और पूरे बुक को सॉल्व कर चुका हूँ। इसमें जो डाउट क्वेश्चंस जो थे मेरे, उसके लिए एक अलग से एरर बुक बना रखा है ताकि चीज़ें बेटर कर सकूँ। वेल, आई नो कि मैथ का लेवल क्या होता है सीयूटी में, मैंने देखा था लास्ट ईयर, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है उसमें। सो आई नो कि मेरा एनसीईआरटी से और इससे काफ़ी काम हद तक हो जाएगा बट यहाँ एक प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि इसमें आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप फँसे तो आपको कई सारे क्वेश्चन से डुबा देगा। तो मैं इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ कि मेरा टाइमिंग ना गड़बड़ाए एंड देन आफ्टर मैंने क्वांट के लिए और सी बुक्स ले रखी हैं क्योंकि मुझे बेटर करना था क्वांट में। एक्चुअली लास्ट ईयर हुआ ये था ना कि मैंने जब क्वांट
अटेम्प्ट किया था। सो का सारे क्वेश्चंस बन गए थे, बट कौन के 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे बन ही नहीं रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी चाहिए ड्रॉप ईयर में। सो आई बॉट दिस बुक, बट ये बुक काफ़ी अच्छे लेवल, उससे भी ज़्यादा अच्छे लेवल का है। शायद इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते भी नहीं है सीयूईटी में। रेद बहुत कम आते हैं बट कम आते हैं। सो परसेंटेज एक क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना था, और मैंने उसको आके घर पे, एक्चुअली तो क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, तो घर पे आके चेक किया था, नहीं बन रहा था। सो इसलिए मैंने इस बुक को ले रखा है। वैसे ये बुक काफ़ी बेटर है, मतलब बहुत अच्छे लेवल का बुक है। इवन आईपीएम के जो बच्चे हैं, जो आईपीएम आईएम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो भी ऐसे बुक्स को यूज़ करते हैं। सुपर गाइड का बुक का देख सकते हो आप, टॉपर का सजेस्टेड है तो मैंने ले रखा है। वेल अभी मैं जो जीएटी का बुक मैं फॉलो करूँ, पीडब्ल्यू का बुक कंप्लीट होने के बाद उसको मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगा, और ये काफ़ी अच्छा बुक है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, 2-2 लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेवल 1, लेवल 2 दे रखे हैं, पीपीवाईक्यू दे रखे हैं। सो आई वाज़ जस्ट एक्चुअली फैसिनेटेड बाय द बुक एंड आप लोग प्लीज़ मेरे बोलने के तरीके को मैं माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेटर कर नहीं पा रहा। आई नो थोड़ा-सा जल्दी बोल रहा हूँ, और शायद बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं चीज़ों को दिखाने के लिए, करने के लिए। सो देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये जीएटी का बुक था, तो इसमें सीयूटी के लिए जनरल नॉलेज का अलग से दे रखा है सेक्शन, फिर लॉजिकल रीज़निंग का अलग से था, एंड देन क्वांट का अलग से 3-3 बुक दे रखी है इन्होंने, और काफ़ी अच्छे थे। यहाँ हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स जो भी हैं, नॉट करंट अफेयर्स तो इसमें दिया नहीं है, बट हाँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से दे रखी है, पूरी एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। शायद इतने एक्सप्लेनेशन से शायद पूछा भी नहीं जाता, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतना अभी पीवाईक्यू देखा नहीं हूँ। लास्ट ईयर जो देखा था उसके अकॉर्डिंग और अभी के अकॉर्डिंग तो बहुत डिटेल में पूछते नहीं हो सीयूटी वाले, जीके, जीएस। हाँ, बट ये है कि आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, एटलीस्ट क्रक्स के फॉर्म में ही याद होनी चाहिए। तो मेरी कुछ स्ट्रैटेजी इसके अकॉर्डिंग ही है कि मैं पहले इसको कर लूँ, ताकि जो ऊपर-ऊपर सुपरफिशियली, इसको जो बोलते हैं सुपरफिशियली, मैं चीज़ें माइंड में ला पाऊँ। उसके आगे मैं इसको करूँगा, और वैसे उसमें कई चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं। ये रहा है इंग्लिश का बुक, ये मेरे लिए वोकैब के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुआ था। इट वाज़ लाइक अ पैनासिया, क्योंकि मेरे पास एक भी ऐसा वोकैब नहीं आया था जो मेरे इस बुक के बाहर का आया हो। तो आई वाज़ वेरी मतलब बहुत खुश था कि हाँ, मैंने कर लिया। और फ्रेंड्स मार्क्स भी अच्छे ही आ रहे थे, बट एक चीज़ होता है सीयूईटी में, नॉर्मलाइज़ेशन, तो उसने मेरी बहुत गंदे तरीके से मारी। मैं बता नहीं सकता कितना दुःख हुआ था मुझे, जब मुझे पता चला कि मेरे रॉ स्कोर इतने आ रहे हैं, और बाद में जो फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ उसमें मेरे इतने नंबर कट गए हैं, घटे हैं। उसको घटना बोलते हैं, आपको कितने भी आएँगे उससे वो 40-50 मार्क्स घटा देंगे। मेरे ऑलमोस्ट 80 मार्क्स के अराउंड मेरा नॉर्मलाइज़ेशन में कटा हुआ था, और मुझे बहुत दुःख हुआ था, क्योंकि उतने मार्क्स अगर मुझे मिलते तो मैं अभी तक अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में होता। और ये बात मुझे बहुत दुःख हुई, क्योंकि ऑब्वियसली सबको होता है, आप योग्य हो, आपको योग्यता के अनुसार चीज़ें ना मिले तो दुःख होता है। बट कोई नहीं, चीज़ें विद टाइम ठीक हो जाती हैं। मुझे एक और मौका मिला, मेरी फैमिली ने मुझे मौका दिया कि यस यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम इन ड्रॉप ईयर, सो आई एम डूइंग दैट ओनली। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि मैं बीटेक के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट फॉर बीटेक, और आप समझ सकते हो। सो चीज़ें थोड़ी-सी, अगर आप बेहतर मेहनत कर रहे हो, तो एक बात याद रखिए कि आपको नॉर्मलाइज़ेशन में चीज़ें कट सकती हैं। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये देख सकते हैं, मैंने बुक्स आपको अपने स्टडी मटेरियल्स दिखा दिए, लॉजिकल रीज़निंग का बुक था, मैंने जीके दिखा दिया, फिर क्वांट भी दिखा दिया, और फिर ये इंग्लिश का बुक है, एंड अगेन एक और जीएटी का बुक है, मैंने वो भी दिखा दिया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। और फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको क्या सजेशंस हैं इस प्रिपरेशन। सो लेट मी नो योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर कर सकूँ, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकूँ, और आप लोग क्या बेहतर कर रहे हो, ताकि ऑब्वियसली एक हेल्दी कंपटीशन हम लोग मेंटेन कर पाएँ अपने चैनल पे, और एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प कर पाएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आने वाले अपडेट्स या फिर मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ को आपके साथ शेयर कर सकूँ, और जो भी लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको डीयू मिल जाए, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि आपको डीयू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या करेंगे, कि इतना है कि डीयू के साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस बिल्कुल मिल जाएगा। सारे कॉलेज नहीं, बट हाँ, अगर सिर्फ डीयू जाने का प्लान है तो बिल्कुल मिल जाएगा। इवन यू कैन क्रैक जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और जो भी आई डोंट नो कि कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र होते हैं जामिया में, बट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। सो हम लोग चाहें तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन मेंटेन कर सकते हैं, और एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर योर स्ट्रैटेजी विथ मी, और ये मैंने 60 डे का चैलेंज ले रखा है, ताकि चीज़ों को बेटर तरीके से कर सकूँ, और ये मेरा डे 1 था। डे 1 वाज़ नॉट गो वेल ऑफ एज़ आई एक्सपेक्टेड, बट चीज़ें 60-70% तक ही हो पाई। वेल कोई बात नहीं। सो सब्सक्राइब माय चैनल, और सो दैट वी कैन सो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं एंड कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, और अपनी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर पाएंगे। सो आई नो कि मैं जिस कोर्स को टारगेट कर रहा हूँ, उतना उसको बहुत ज़्यादा बच्चे करते नहीं हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल देन बाय। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो सॉरी फॉर डैट। फर्स्ट वीडियो था इसलिए लंबी हो गई, नेक्स्ट वीडियो विल बी शॉर्ट। थैंक यू।
एंड ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट।